अपने कज़न के बारे में बताया था ना। हाँ, वही जो अब तक एमंग टॉपर्स ही रही है। अभी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वो क्रैक नहीं कर पाई। अब तो उसकी ऐसी स्थिति है कि कोई कंपटीशन अटेम्प्ट करने को ही तैयार नहीं है। फुल ऑफ निगेटिव अप्रोच, इतनी हाइपर सेंसिटिव हो गई है कि अब तो ये भी कहने लगी है कि उसके पेरेंट्स भी उसका भला नहीं चाहते। अपने आप को ना किसी तरह लोगों से आइसोलेट करती जा रही है। ऐसी निशानी ना लो सेल्फ स्टीम वाले लोगों की होती है। अक्सर हमारे घर में, हमारे आसपास हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं, है ना। चलिए, एकता टॉक्स में एक छोटी सी कहानी आप सबके साथ। ओलिविया एक सिंपल एवरेज लुकिंग गर्ल है। उसकी दिन भर की दिनचर्या यही है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। वो एक एमएनसी में काम करती है। ऑफिस में भी ना एज सच उसके कोई फ्रेंड नहीं थे। अगर कोई कलीग उससे फ्रेंडशिप करता या दोस्ती करता भी ना तो एक दो दिन में पीछे हट जाता। वो ओलिविया को बहुत बोरिंग और कहीं ना कहीं निगेटिव अप्रोच का मानते थे। ऑफिस में जब कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती तो एक तो ओलिविया का इनपुट लिया नहीं जाता, और अगर लिया भी जाता तो उसके इनपुट को वैल्यू नहीं किया जाता था। रोजमर्रा की तरह वो आज ऑफिस जा रही थी, बट आराम आराम से वो बस स्टैंड तक जा रही थी, क्योंकि आज का जो उसका शिफ्ट था वो सेकंड शिफ्ट था। उसके हाथ में काफी समय था। कुछ आगे बढ़ी ना तो उसने देखा कि एक न्यूली ओपन शॉप है जो सजा धजा था, क्योंकि नया नया खुला था। ओलिविया का ध्यान उस ओर गया। वो एक हैट शॉप था और डिस्प्ले में ना एक प्यारा सा रेड कलर का हैट विथ स्कार्फ हैंग किया हुआ था। ओलिविया को ना वो हैट बहुत प्यारा लगा और वो शॉप में गई और जाते ही उस हैट को उसने ट्राई किया और मिरर के आगे अपने आप को निहारने लगी। तभी उसने मिरर में ही देखा एक छोटी सी बच्ची ना बहुत देर से उसे गौर से देख रही थी। ओलिविया ने जब उस बच्ची की तरफ देखा, वो बच्ची दौड़ के अपनी मम्मा के पास गई और बोली, मम्मा मम्मा देखो ना, वो दीदी कितनी प्यारी लग रही है उस रेड हैट में, और उस हैट में स्कार्फ भी लगा है, वो दीदी पे बहुत सूट कर रहा है ना। उस बच्चे की मदर ओलिविया के पास गई और बोली, एक्सक्यूज मी, यू आर सो प्रिटी, आप बहुत ही प्यारे हो और ये हैट इज सूटिंग यू लाइक एनीथिंग। ओलिविया ने गौर से मिरर में देखा, 2-3 बार अपने आप को निहारा, फिर उसके चेहरे पे ना अपने आप एक चमक सी आ गई और उसके होठों पे मुस्कुराहट आ गए। उसने वो हैट परचेज किया और शॉप से निकल गई। आज पता नहीं उसे सब कुछ वो हैट पहन कर ना अच्छा सा लग रहा था। आज पहली बार ना वो बर्ड्स की चिर्पिंग सुन रही थी, पहली बार उसे वो गाड़ियों का शोर नहीं सुनाई दे रहा था, पहली बार उसे बच्चों का चीखना चिल्लाना खेलना अच्छा लग रहा था। आज पहली बार वो अपने आप में ही मुस्कुरा रही थी। वो ऑफिस पहुंची तो एक और नई चीज हुई। गेट कीपर ने पहली बार दरवाजा खोलते हुए ना ओलिविया को ग्रीट किया। ओलिविया बोली, वाह, इतने सालों में पहली बार मुझे किसी ने ग्रीट किया है। जब वो ऑफिस पहुंची तो देखा कलीग्स के भी जो बिहेवियर में थोड़ा अंतर था। सब उसे ग्रीट कर रहे थे, उससे बात कर रहे थे, सब मिलकर हंस रहे थे, और पहली बार ना उनकी हंसी, उनका गॉसिप ओलिविया को बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि ओलिविया भी उसमें इन्वॉल्व थी। आज एक इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन था ऑफिस में, ओलिविया ने ही प्रेजेंटेशन दी और सबने उसकी तारीफ की। और वो बॉस जो कभी सीधे मुंह ओलिविया से बात भी नहीं करते थे, आज कैंटीन में ओलिविया के साथ कॉफी पी। ओलिविया को लग रहा था ना कि आज मैजिकल डे है एंड शी वॉज क्वाइट हैप्पी। उसके चेहरे पे एक अलग चमक थी और वो हर बात पे आज मुस्कुरा और हंस रही थी। घर जाते समय भी उसे लग रहा था ना कि बस ऐसा ही दिन हर दिन हो, और उसको हर चीज आज अच्छा लग रहा था। जब वो घर पहुंची तो उसकी मम्मा ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही उसकी मम्मा ने बोला, वाह ओलिविया, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। आज बहुत दिनों के बाद मैं तुम्हारे आंखों में वो चमक देख रही हूँ जब तुम बच्ची थी ना, तब मैंने देखा था। तुम्हें किसी की नजर ना लगे, तुम इतनी सुंदर लग रही हो। ओलिविया ने दरवाजे पे ही खड़ी होके बोला, यस मम्मा, आई नो आई एम लुकिंग वेरी प्रिटी। आज मुझे सब बोल रहे हैं, मुझे पता है, बट इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो ओलिविया की मदर बोली, मतलब? बोली, माँ, आज मैजिकल डे है, ऑल बिकॉज ऑफ दिस मैजिकल हैट। जब से मैंने ये हैट पहना है ना, मेरे चेहरे में थोड़ा चेंज आया है, मेरे लुक में थोड़ा चेंज आया। मुझे पहले क्यों नहीं पता था कि मुझे कुछ वाइब्रेंट हैट चाहिए विथ स्कार्फ, जिसके कारण मैं खूबसूरत दिख रही हूँ।
मम्मा ने कहा, मैजिकल हैट? कौन सी हैट बेटा? ओलिविया ने बोला, क्या मम्मा, ये हैट। ये हैट? ओलिविया वॉज टोटली सरप्राइज्ड। जब उसने अपने सिर को छुआ, उस पे कोई हैट नहीं था। उसने तो हैट पहन ही नहीं रखा था। अब ओलिविया बिल्कुल परेशान हो गई, क्योंकि ये उसके लिए ना मैजिकल हैट था जो उसकी जिंदगी में बहुत से पॉजिटिव चेंजेस लाया था। वो बिल्कुल परेशान हो गई और मम्मा को बोलने लगी, मम्मा क्या हुआ, मेरा हैट क्या हुआ? मम्मा ने बोला, कोई बात नहीं बेटा, सोचो, तुम्हें याद आ जाएगा। ओलिविया सोचने लगी, क्या मैंने उस कैंटीन में छोड़ा था हैट? नहीं। क्या मैंने प्रेजेंटेशन के समय हैट को टच किया था, छोड़ा था? नहीं। क्या मैं ऑफिस से आते वक्त कैब में छोड़ी हैट को? नहीं। फिर अचानक उसे याद आया, अरे जब मैं कैशियर को पैसे दे रही थी तो वो हैट काउंटर पे ही था और मैं काउंटर पर से अपना बैग जिसमें हैट था वो लेना भूल गई थी। इसका मतलब वो पूरे दिन बिना हैट के थी। उसने तो कोई हैट पहना ही नहीं था। फिर ये मैजिकल डे कैसे हो गया था? मम्मा ने बोला, तुम्हारे आउटर हैट के कारण ये मैजिकल डे नहीं था, तुम्हारे इनर हैट के कारण था, तुम्हारे इनर थॉट के कारण था। आज तुम्हें लगा कि तुम खूबसूरत हो तो तुमने खूबसूरती फील की। आज तुमने स्माइल किया तो लोगों ने भी तुम्हारे साथ स्माइल किया। आज तुम कॉन्फिडेंट थे तो लोगों ने भी तुम्हारी तारीफ की। जो हमारी सोच है ना, वो हमारी खूबसूरती को निखारता है। आउटर हैट, कपड़े, ये सब कुछ मैजिकल नहीं होते। मैजिकल होते हैं हमारे पॉजिटिव थॉट। हमारा दिमाग जो है ना, बहुत ही पावरफुल है। वो पॉइजन भी बना सकता है और नेक्टर भी। ये हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या बनाना है, हमें क्या चाहिए। हमें ना अपने इंटरनल डायलॉग को चेंज करना है अपने लाइफ को चेंज करने के लिए। कोई भी आउटर सिचुएशन ना हमारे इनर सिचुएशन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर हमारे इनर डायलॉग पे हमारा कंट्रोल है, हमारे दिमाग पे हमारा कंट्रोल है, तो हमें किसी हैट की जरूरत नहीं है। हम खूबसूरत हैं, हम कॉन्फिडेंट हैं। एक बार कह के तो देखिए, सोच के तो देखिए। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव, all start with self. Stop looking outside of yourself for your value. We all are headless, yet glowing. क्या कहते हैं आप?